देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइए इसको। चलिए पहले थोड़ा बाय प्रोसेस बना लीजिए। देखिए कह रहा है 12 का 1 में कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या कुछ होगा ना। तब मान लीजिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लीजिए r। तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, तो इसलिए पहले निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि त्रिज्या को k गुनी कर दी जाती है, तो अब आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बोलिए तो k इंटू आर होगा। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह पर k इंटू आर है, तो k इंटू आर का क्या बोलिए होल स्क्वायर। इस प्रकार से पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। अब चाहिए अनुपात ना आपको, तो इसलिए अनुपात बराबर, तो देखिए अनुपात किस प्रकार से पूछ रहा है, बोल रहा है पुराने और नए। तो पुराना ऊपर रहेगा, नए का नीचे रहेगा। तो पुराना ये ना जो पहले आया वो पुराना होगा, जो बाद में आया वो नया होगा, है कि नहीं। अभी अनुपात में निकालिए, तो पाई से पाई खत्म हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऊपर 1 बचा, नीचे k स्क्वायर बचा। इस प्रकार से 1 अनुपात k स्क्वायर, ये क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी में है ना। चलिए नोट करिए, दिक्कत है पूछिए। इसको देखिए, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आप किस प्रकार बनाएंगे, एक छोटा सा वृत्त बनाइए। त्रिज्या क्या होगा r, तो क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या बोल रहा होगा k गुनी, तो आप त्रिज्या को क्या बोलेंगे k इंटू आर, उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू के आर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर। हमको अनुपात चाहिए, तो नए और पुराने बोला कि पुराने और नए बोली, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला गया है आपको पुराने और नए, तो पुराने कौन होगा जो पहले आया, तो पहले हुआ पाई आर स्क्वायर, और नए का ये हो गया पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों खत्म हो जाता है, ऊपर 1 बचता है, नीचे k स्क्वायर बचता है, तो 1 अनुपात k स्क्वायर, है ना। चलिए, हाँ बार बार पॉज करना पड़ता है इसको, ये उतने कट करते रहता है। देखिए हल्ला नहीं करिए, 3 का 1 कहता है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताइए। तो देखिए त्रिज्या बराबर क्या बोला सर, जानते हैं आर बराबर के, ठीक है। तो अर्ध वृत्ताकार क्या लिखा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो लिखिए अर्ध वृत्त की कुल परिमिति। तो देखिए आप पढ़े हैं पाई आर प्लस, हाँ या ना बोलिए, पाई आर प्लस 2 आर पढ़े हैं, बोलिए तो सही। जहां आर है वहां खाली आपको क्या लिखना है के लिखना है, के को कॉमन ले लीजिए, तब पाई प्लस 2 बचेगा। अच्छा सॉरी, के कॉमन होगा ना, हो गया। नेक्स्ट बोलिए, 3 का 2, अच्छा
12 में ठंडवा में क्या हो गया? 3 का 2 भी सीख लीजिए, 2 भी पूछा गया। अच्छा वो भी बताएंगे, 2 भी सीखिए, क्या दिक्कत। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास दिया है? तो देखिए अर्धवृत्ताकार बोला तो ऐसे करके बोलिए ना, इसका त्रिज्या क्या होगा? r। तो देखिए क्या दिया है 3 का 2 में, व्यास दिया है, व्यास बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्या क्या होता है? r बराबर व्यास बटा 2। इसको क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे ना, कितना आएगा? 12 से। तो इसलिए अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल तो क्या होता है बताइए? पाई स्क्वायर बटा 2, यही ना होता है। तो 1/2 को छोड़ दीजिए, है ना, ये 1/2 इसको बाहर करिए। पाई का वैल्यू, पाई में आंसर है क्या? तो पाई को पाई छोड़ दीजिए। r स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर, या तो आप 12 गुना 12 लिख सकते हैं। 2 से काटिए, 2 छक 12, अब 12 छक 72 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है ना। ऊपर उतार लिए हैं, कोई दिक्कत है इसमें? व्यास दिया है सर, समझे? तो व्यास दिया है तब बोलिए यहां से यहां तक दिया है 24, तो यहां से यहां तक कितने होगा? 12 तो मतलब त्रिज्या आ गया आपका 12। तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर बटा 2। तो 1/2 को रहने दीजिए, पाई को भी छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर पाई में दिया है। यहाँ पाई का वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो r स्क्वायर है तो मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 गुना 12 2 बार लिखे। इसको काट छांट दीजिए, जो बचा वो क्या होगा? आंसर होगा। तो मिटा दें, ऊपर मिटावे, ऊपर नीचे छोड़ के देखिए, ऊपर मिटा रहे। क्या सर पूछे थे? 3 का 3 बोली, 4 का 2। देखिए 4 का 2 कहता है किसी अर्ध वृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर, तो उसका व्यास निकाल भैया। तो देखिए चूंकि अर्ध वृत्त क्षेत्र का परिमाप बराबर कितना दिया है? 18/7। तो इसका सूत्र तो आप जानते हैं, पाई r प्लस 2r, 18/7। तो r को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा पाई प्लस 2, है कि नहीं? अब कहिए r इंटू पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2, 18/, इसके नीचे 1 होगा ना सर। तो 7 ले लीजिए एलसीएम, तो 22 प्लस 7 14 बराबर 18/7। ठीक है, पीछे ना बैठिए। देखिए r इंटू जुटेगा कितना होगा? 36/7, 18/7। देखिए r बराबर क्या होगा? 18/7, 7 जाएगा ऊपर, 36 आएगा नीचे। 7 से 7 कटा, 18 दूनी 1 कितना आया? 2। ये आपका क्या आया? त्रिज्या आया। आपको क्या चाहिए? व्यास चाहिए। व्यास क्या होता है? 2r। तो 2 गुना r का वैल्यू कितना? ये आपका आंसर। खड़ा आइए तो आप बताइए, आइए देखिए कितना नंबर बोल रहे थे?
बोलिए कितना नंबर? 8 नंबर। देखिए 8 का कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और नहीं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है की त्रिज्या कौन होगी? देखिए सर, दो वृत्त है, हाँ, एक वृत्त, एक दो वृत्त। एक के त्रिज्या बोला गया है 19 सेंटीमीटर, एक के बारे में बोला गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इस दोनों वृत्त को जो है ना काट करके एक वो बड़ा वृत्त बनाया है। क्या बनाया है? एक बड़ा वृत्त बनाया है, समझ रहे ना। तो पूछ रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, बताओ। तो ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। जैसे मान लेते एक ये तार है, क्या है? तार। इसको कहीं से कट करिए, इसको सीधा करिए, ठीक है। फिर ये भी तार है, कहीं से कट करिए और फिर सीधा करिए, ठीक है। अब दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। अब इसको घुमा दीजिए तो गोल बनेगा ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी जो परिधि होगी, है ना, इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका परिधि के बराबर की ना है। तो बस यही करना है। ऑब्जेक्टिव है तो बोलिएगा 2 पाई r बराबर 2 पाई, इसको r1 मान लीजिए, है ना। इसको क्या मान लिए? r1, है ना। इसको मान लीजिए r2। तो r1 प्लस 2 पाई r2। तो देखिए 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो r1 प्लस क्या बचेगा? r2। तो बोलिए इधर से देखिए 2 पाई r रहने करेगा ना, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो r बराबर क्या होगा? r1 प्लस r2, मैंने कि 9 प्लस 19 जोड़ दीजिए तब कितना आएगा? 28। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो ऑब्जेक्टिव है, हाँ? क्या नहीं समझे? आइए सर, आपके पास दो तार है, ठीक है, गोल है ये और ये गोल है ना। आप ये दोनों मिलाने के बाद ये आपका बना है, हाँ या ना। तो इसका परिधि और इसका परिधि, दोनों परिधि का जोड़ दीजिए, इसका परिधि के बराबर, हाँ या ना। तो वही तो किया। इसको मान लिए हम r1, इसको मान लिए क्या? r2। तो इसको देखिए हम r माने, तो देखिए 2 पाई r बराबर क्या हो गया? 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो एक हो गया इसकी परिधि, एक हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो 2 पाई दोनों में दिख रहा था, कॉमन ले लिया, तो इधर से r1 बचा, इधर से r2 बचा। तो r1 और r2 देखिए दोनों दे ले, 9 और 19, बस दोनों रख दिए इधर। दोनों तरफ 2 पाई है, कटेगा कि नहीं? क्योंकि इधर गुना में इधर आके क्या होगा? भागा में, तो कटेगा ना। तो हम यही कर दिए, ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा समय लेना ना है ना। तो देखिए 9 प्लस 19 जोड़िएगा कितना बचेगा? यही हमसे क्या पूछा गया। 12 का 3 देखिए, कितना नंबर बोले? नौ नंबर देखिए क्या कहता है, हला नहीं करिए। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए 9 का कह रहा है दो, हेलो आवाज, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है कि त्रिज्या कौन से हो? पहले अभी परिधि बोल रहा था ना, अब क्षेत्रफल बोल रहा है ना। अभी क्या बता रहा है? मैंने कि 2 को वृत्त दिया है, ठीक है ना। एक का त्रिज्या कितना बोला? 8 और 6 बोला। तो r1 बराबर 8 बोल दीजिए,
R2 बराबर 6 बोल दीजिए। अब इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके वो क्या बनाया, बड़का आगो वृत्त बनाया है ना। तो इसका त्रिज्या क्या होगा बताओ, है ना। तो आप बोल दीजिए ना। हाँ, तो मैंने पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई। ये ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा समय इसमें क्यों दे हम, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। जैसे ये वृत्त है एक, ये दूसरा है, दोनों का क्षेत्रफल कह रहा है कि एक मिला करके एक अन्य वृत्त बनाया है, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। बस तो इसको देखिए, पाई R1 स्क्वायर, पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लीजिए तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई तो गया तो R स्क्वायर, देखिए R1 के जगह पर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 6 कितना होता है 10 होता है, पता है, याद कर भाई। 3 4 6 8, तो 6 8 दे ले 10 मार के निकलिए, है ना। तो देखिए R स्क्वायर आवा 8 8 64, अच्छा 6 के 36, रूट अंडर 110, यही नाम से पूछा गया है 10। बस इस सब में दम है, उठा उठा के पटक किया एकदम से, हार चीड़ दीजिए सब, है ना। अरे सवाल भाग फाड़ चीड़ देना, कॉपी आग नहीं। अब री ने सोचेगा मास्टर मैं फाड़ दूं, ओ मैया। दूसरा के मम्मी बोलते हैं मैया, अपन मम्मी बोलते हैं मम्मी। तो बोली काली मम्मी, ना दुर्गा मम्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दुर्गा मैया बोलते हैं ना। असलियत बात, जब कोई मारना शुरू करेगा ना आपको तब यही आवाज निकलेगा, मैया के मैया। मम्मी के मम्मी बोलते हैं, मैया के मैया कोई ना, खाली कान देते खान बोने का। अच्छा हिम्मत की बात कर, हाँ 10। अच्छा एगो 10 सिखा दो। देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री। देखिएगा ऐसे करके एगो त्रिज्यखंड बना लीजिए, ठीक समझे। अब नहीं सही से बना है, एक त्रिज्यखंड बना लिए, बन गया। इसको बोलिए, इसको ए बोलिए, इसको बी। त्रिज्या दिया है R बराबर कितना, तो ये भी तो R होगा 6 ना। कौन दिया कितना, तो मैंने थीटा बराबर, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो बोलिए दिया गया है R बराबर थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर, थीटा डिग्री है ना। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटा पाई का वैल्यू R का वैल्यू थीटा का वैल्यू R 360 नीचे ना, 0 से 0 खल्लास, बाछक बतील से अच्छा 36 36 साफ कर दिए ना। न समझे, हम 32 नहीं काटते हैं, हम ब्लेड से नहीं काटते हैं,
हम कुल्हाड़ी से काटते ना, ब्लेडवा से करजवे काटे में ठीक लगता है, ये सब ठीक नहीं। चलिए देखिए, हाँ काड़ा भैंसिया वाला तब 7 एक कम कितना बचेगा? 2 त्रा कितना? 8 बार में कितना बचेगा? 6 ना। 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बारह के भैया 12 का 3 देखिएगा। हाँ, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है। त्रिज्या का अनुपात पूछा है, 2 को वृत्त दिया है। तो देखिए यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब बटा क्या होगा? दूसरे वृत्त का ये दिया है x स्क्वायर बटा कितना? ठीक है। हाँ अभी नहीं देखिए, बाद में। तो 2 गो वृत्त है, एक को बोलिए R1 और एक को बोलिए, ठीक है। तो पहला वृत्त हो गया पाई R1 स्क्वायर, दूसरा हो गया पाई R x स्क्वायर बटा पाई से पाई खत्म। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो R1 बटा R2 का एक साथ स्क्वायर लिखेंगे। तो इन 9 हम एक साथ लिखिए देते हैं, टेंशन है खत्म। लिख दें तो एने वर्ग तो न जाके वर्गमूल, तो R1 बटा R2 बराबर √x बटा y का होल स्क्वायर, वर्ग वर्गमूल। तो आ गया ना R1 अनुपात R2 बराबर x अनुपात यही क्या होगा? एकदम हलवा है सब, है कि नहीं? मने न लगे। इसका एगो तनी को बात बोले जो कि देखते हैं, साथ आंसर बताइएगा। देखिए जहां क्षेत्रफल के अनुपात मिले, त्रिज्या पूछे, आप कुछ नहीं करिए, आप खाली वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक, परिधि का अनुपात पूछे तो वही रह जाएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो रूट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर दिया है ना, कहीं कहीं आपको देगा 64:121, तब बताइए त्रिज्या का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, 8-11 आंसर। समझ पा रहे ना? वो जरूरी नहीं कि x स्क्वायर बटा y स्क्वायर देगा, कुछ भी देगा। 64:121 दे दिया, कुछ भी दिया, मैंने 100/81 दिया तो 10:9। समझ रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से सवाल देखने को मिल सकता है। हाँ, आंसर आया था शायद 2 न? नंबर बताइए कितना? लीजिए, एगो हमरे तरफ से VVI क्वेश्चन है, 14 नंबर। कहता है एक पहिया का व्यास 4 मीटर है, 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? हाँ, 1600 पाई या खाली 1600 मीटर? अच्छा, ये एगो पहिया है सर, एगो क्या है? सुनिए, अरे साइकिल वाला टायर है, समझ? साइकिल का टायर। देखिए इसका व्यास बोला 4 मीटर, हम बोलेंगे त्रिज्या 2 मीटर ना, क्या हो जाएगा त्रिज्या?
कहता है 400 चक्कर में कितना दूरी जाएगा। पहले हम जान ले एक चक्कर में कितना जाएगा। ओए पीछे वाला ऊपर देखिए, कहाँ मगन रहते हैं, कने मैसेज कर रहे हैं। सबसे पीछे देखिए इधर, पीछे बैठ गया लेकिन हम लोग को नहीं दिए बैठने ना। आप लोग को आगे बैठना चाहिए। अब एग्जाम तक जो है ना, जितना आगे बैठे उतना अच्छा रहे, और लेट ना करिए तो और अच्छा दे दीजिए। कहता है एगो पहिया का व्यास 4 मीटर है। पहिया का व्यास, व्यास बोला 4 तो त्रिज्या उसका आधा कर दिए 2 मीटर। तो कहता है ये 400 चक्कर मारेगा तो कितना मीटर जाएगा। तब पहले एक चक्कर में जान ले कितना जाएगा। तो एक चक्कर में उतने जाएगा जितना इसकी परिधि बोली है कि ना। एक चक्कर में उतने ना जाना है जितना इसका परिधि। तब बोल दीजिए चूंकि पहिए का, चूंकि वृत्ताकार बोलिएगा सर, वृत्ताकार पहिए का व्यास बराबर 4 मीटर, तब त्रिज्या r बराबर 2 मीटर। इसलिए वृत्ताकार पहिए की परिधि तो क्या होता है 2 पाया। तो 2 पाई गुना 2 माने बोलिए तो 4 पाई मीटर। ठीक है। अब देखिए चूंकि वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई बराबर कितना 4 पाई मीटर ना। तो इसलिए वृत्ताकार पहिए द्वारा कितना चक्कर, तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी। तो बोलिए 4 पाई गुना 400 मिला के कितना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा कहता है किसी वृत्त में केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एगो बनाइए वृत्त, इससे जो है ना एक त्रिज्यखंड को काटा गया है। कब नहीं करिए, त्रिज्यखंड को काटा गया है। कौन बोल रहा है कितना है जानते हैं 90, और त्रिज्या पता है कितना बोल रहा है नहीं बता रहा है। तो मान लीजिए त्रिज्या r, तो ओ ए बी। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मतलब ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, आई जो कटा है इसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात बताना है। तो त्रिज्या मान लिए r, क्या मान लिए, हाँ माना कि, क्या बोलेंगे, हाँ माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना r। ठीक है। इसलिए वृत्त का क्षेत्र तो क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब सुनिए इधर, तथा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तब पाई और r स्क्वायर को छोड़ दीजिए, थीटा की जगह पर कितना 90, अब बटा कितना
तो 0 से 0 9 चौका पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब देखिए ये हुआ आपका वृत्त का क्षेत्रफल और ये है आपका त्रिज्य खंड का। अब आपसे क्या पूछा? अनुपात। क्या पूछा आपसे? क्या पहले त्रिज्य खंड की पहले वृत्त? पहले वृत्त। तब वृत्त वाला लिखेंगे ऊपर और त्रिज्य खंड वाला लिखेंगे नीचे। ठीक है। अब 4 उलट के ऊपर जाएगा ना, तब बोलिए 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। ये दोनों खत्म, 4 बटा 1, 4 अनुपात 1। देखिए 16 क्या बोले? 13 का 2 भी। चलिए बकलोल गिरी नहीं। चलिए ध्यान दीजिए 16 का 2 कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका में 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए हैं ना। उनके केंद्रीय कोण बोल रहा है 120 और 90 है। कुछ नहीं करिए, अनुपात बोलिए ना 120 बटा 90। 0 0 3 चौक 12 3 3 9। देखिए 4 अनुपात 3 आंसर है। क्या बना रहे इसको पता? कौन पूछे भाई? अच्छा एगो 4 पूछे, एगो 3 पूछे ना अनुपात में। चलिए आइए, कोई बात नहीं, सीख लीजिए। एगो बोला है क्या जानते हैं? वृत्त बनाओ। ठीक। एगो का केंद्रीय कोण होगा 120 और एक का कितना होगा 90। आवाज नहीं करिए, इधर हेलो, कपने ऊपर देखिए ये वृत्त है। ठीक है, इसे 2 गो त्रिज्यखंड काटा गया है। एक बोल रहा है कि 90 होगा और एगो कितना होगा 120। तब पहले 120 बोला तो θ1 बराबर 120 और θ2 बराबर 90। अच्छा त्रिज्या तो सबके सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर θ1 और इसका बोलिएगा तो पाई आर स्क्वायर θ2। यही बोलेंगे। तो देखिए ये दोनों तो साफ, तो बच्चा 120 बटा 90 काटिए 4 बटा 3। इसको बनाने का ज्यादा जरूरत है ये नहीं। हाँ चलिए सुनिए फिर से देखिए समझिएगा ठीक से। ठीक, ध्यान दीजिए। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्रिका में, माने कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो क्या है चक्का है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो चक्का बना दिए। इसमें से 2 गो त्रिज्यखंड काटे। कैसे कैसे काटे देखिए। कह रहा है कि 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। तो ये रहा मेरा, देखिए एक हो गया त्रिज्यखंड 120 डिग्री है थीटा और एगो कितना है 90। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालेंगे ना। तो देखिए बोलेंगे दिया गया है, देखिएगा दिया गया है कि क्या दिया है आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर और फिर θ2 बराबर 90 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए मूड गरम नहीं करिए, ठीक है ना। जब बता रहे हैं तो चुप हो जाइए। पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या बोलिएगा बताइए। इसको बोलिएगा तो पाई आर स्क्वायर θ1 बोलते हैं ना बटा 360। तो देखिए पाई और आर स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो छोड़ देना, तो लिख दीजिए 6 स्क्वायर और थीटा जगह पर 120
अब बटा 360, 0 से 0, 12 तिया 36। तो यहाँ पर देखिए पाई गुना 6 का स्क्वायर 36 बटा 3, काटेगा तो क्या आया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर इसमें बात करें तो पाई r1 स्क्वायर, आप ठीठा 2 बोलेंगे ना, बटा 360। तो देखिए पाई को छोड़िए, r स्क्वायर तो हो गया 6 स्क्वायर, और ठीठा जब कितना 90, अब बटा कितना 360। तो 0 0 खत्म, 9 चौका 36। तो देखिए पाई और 6 का स्क्वायर 36 बटा 4, तो 4 9 36, कितना आया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए अनुपात। तो चलिए कहाँ यही निकालते हैं, देखिए हाँ, इसलिए अनुपात बराबर, इसलिए अनुपात बराबर। तो अब ध्यान दीजिए, जो पहले बोला उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद बोला उसको, तब पहले कौन होगा बताइए 120, तो 12 पाई है कि ना, और उसके बाद कितना 9 पाई, तो पाई से पाई भी कटा, 3 से काट के 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो 4 अनुपात कितना आया, समझे, नोट करिए।